समस्तीपुर टाउन पेज पे आज मैं लाइव हूँ। और आज का जो लाइव है वो बहुत ही विशेष लाइव है, क्योंकि आज हम समस्तीपुर जिला ही नहीं बल्कि बिहार के एक महत्वपूर्ण स्थल पार पांडव डीह, जो कि पांडवों के एक आवास के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे एक किंवदंती यह है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो यहाँ पे आके रुके थे, और यहाँ पे वैसे एक गुफा जो ज़मीन के नीचे है उसका एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि एक नदी में, जो आसपास में एक नदी बहती है दलसिंहसराय में, बलान नदी, वहाँ पे जाके वो खुलती है। और अभी हाल ही में एक पीपल के पेड़ के नीचे से भी उस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो खैर जो भी हो, अभी इतिहास के गर्भ में वे सारी चीज़ें हैं। अभी हम पांडव स्थान में ही हैं और चलते हुए हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो यहाँ पे उस चीज़ को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो पाड़ ये जगह का नाम है, और पाड़ का अर्थ ही होता है पांडव अर्थात पांच। और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार के जो नामकरण हैं उस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पर बिलामेघ है, उसके बाद आपको घटो है जो कि घटोत्कच के नाम पर है। तो चलिए अब जैसे जैसे कि हम अंदर की ओर आएंगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है। चलिए अंदर की ओर जाओ, लेके ऊपर से ले। अब हम जो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है उस पे जा रहे हैं। देखें यहाँ पे पांडवों का ये मंदिर है जिसमें कि उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है। सारी मूर्तियाँ उसी प्रकार हैं पांचों पांडवों की जो आपको दिखेंगी। इन मूर्तियों में आपको एक एक करके दिखेंगे, जो कि देखिए पांडवों की पांचों मूर्तियाँ जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये पांचों मूर्तियाँ ये दिखाती हैं कि ये प्राचीन काल में उनका निवास स्थल रहा होगा। देखें ये पांचों मूर्तियाँ पांडवों की, उनमें उनकी माँ और उनकी पत्नी भी साथ में है। और यह जो स्थल है वो इसी याद स्वरूप में बनाया गया था। आसपास आज भी यहाँ पे पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ है, लेकिन परंपरा यहाँ पे जारी है। और अभी बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो इस प्रकार का। अभी जिलाधिकारी भी कुछ दिन पहले आए थे, और इसके पहले 2012 में ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार हैं वो आए थे यहाँ पे, जिससे इस स्थल का विकास हो, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब आपको हम उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे खुदाई हुई थी, और खुदाई के दौरान गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले थे। और ये खुदाई हुई थी यहाँ पे वह काशी प्रसाद सूद जायसवाल संस्थान के द्वारा कराई गई थी। तो चलिए अब आपको हम उस जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे खुदाई हुई थी। आराम से रुको, माइक है चलो लेके चलो। चलते हुए हम आपको उस जगह की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पे ठीक पांडव स्थान के हमारे पीछे की ओर देखें, जरा से कैमरा में दिखाएंगे। ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और इसी स्कूल के ठीक पीछे में जो अभी आपको खेत दिख रहा होगा, इसी खेत में खुदाई हुई थी, जो कि अभी ये फसल उपजाने के कारण आपको ये पूर्ण रूपेण दिख नहीं रहा होगा। अब हम आपको आगे की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो खुदाई हुई थी उस खुदाई को अलग अलग रूप से जो क्षेत्र हैं उन्हें बांटा गया है। और खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी वे सारी चीज़ें अभी काशी प्रसाद सूद जायसवाल संस्थान पटना में ही रखा गया है। तो आपको मैं उस क्षेत्र की ओर धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। हमारे कैमरामैन सूरज कुमार ऊपर की ओर दिखाएंगे। ये देखिए, ये जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्षेत्र में खुदाई हो चुकी है। और यहाँ पे जो खुदाई हुई थी इन सभी क्षेत्रों से हमें अनेक चीज़ें प्राप्त हुई है।
अभी मैं आपको जो अभी रिसेंट में खुदाई हुई थी, जो अभी ढका हुआ क्षेत्र है, मैं वहाँ पे उस खेत में हूँ। अब मैं उस खेत के पास आ रहा हूँ कि सूरज जरा सा कैमरा आगे करेंगे, यहीं पे इस साइड से बस वहीं पर। ये इसी खेत में खुदाई हुई थी, और जो खुदाई हुई थी, इस खुदाई के दौरान सबसे रिसेंट का ये क्षेत्र है। यहाँ पे एक बड़ा सा सार्वजनिक आपको एक विशेष प्रकार का चूल्हा जो भोज में प्राप्त होता है वो प्राप्त हुआ था, और एक विशेष प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए थे, जो कि आधुनिक जो हम लोग इस्लाम धर्म में एक टोटी युक्त बर्तन का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसे ही टोटी युक्त बर्तन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, और जिसे हम टेरिकोटा कहते हैं, पकी हुई मिट्टी के बर्तन। और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, मेरे पीछे देखें और नीचे की ओर देखेंगे, ये सारा क्षेत्र देखेंगे एक प्रकार से बटा हुआ है। चूँकि यहाँ पे खुदाई हुई थी तो उसको उसी रूप से ढक दिया गया है। और इस क्षेत्र की खूबी है कि यहाँ पे जो अभी सबसे ऊपर में जो खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वे सारी चीज़ें अभी आपको काशी प्रसाद सूद जायसवाल संस्थान में रखी हुई है। अब सूरज अपने और आसपास दिखाएंगे। ये संपूर्ण क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा पुरातात्विक स्थल है, जो यहाँ सभी क्षेत्रों में खुदाई हो चुकी है, और इन खुदाई में जो भी चीज़ें हैं वे सभी आप पटना में जाकर अभी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आया था अपने छात्रों की टीम लेकर 2006 ईस्वी में आया था यहाँ पे, और हमारे साथ उस समय में एक पत्रकार जो अभी भी हैं, श्री लोकेश शरण, वो साथ में आए थे। तो हमने तत्कालीन जो खुदाई कर रहे थे वे श्री विनोद जी थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें की जानकारी हमने प्राप्त की थी छात्रों के लिए। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का बर्तन मिला था, और उस बर्तन की खूबी यह थी कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर वह 7 रंग की किरणों की छटा बिखेरती थी। और जो चीज़ें यहाँ प्राप्त हुई हैं, सूरज कुमार चलते हुए आएंगे हमारे साथ में, जो चीज़ें यहाँ प्राप्त हुई हैं वो चीज़ें, उन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद तत्काल उस समय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, आप जाकर पटना में देख सकते हैं, कि ये आश्चर्यजनक है। तो आप देखेंगे चारों ओर, देखें विद्यालय है, और विद्यालय के और जितने भी चारों ओर क्षेत्र है, ये सभी संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे खुदाई हो चुकी है और चीज़ें प्राप्त हुई है। अब हम कुछ आगे भी चलेंगे और आपको वो सभी चीज़ें दिखाएंगे अपनी नज़र से। तो चलेंगे, फिर कुछ देर के बाद मैं आपको एक नए जगह पे ले जाऊंगा, रिसेंट का जगह, जहाँ पे अभी बारिश हुई थी, और बारिश के दौरान वहाँ पे जो पानी जो था वहाँ से एक गड्ढे नुमा सुरंग से सीधे नदी की ओर जा रहा था। तो चलिए, और आपसे चलते हुए मैं बातचीत भी करूँगा। इस क्षेत्र के आसपास जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बतलाते चलूँगा। तो चलें, कैमरा पीछे की ओर ही रखो। तो चलिए, आपको और मैं जानकारी दे दूं कि जो क्षेत्र है ये ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र चारों ओर छोटे छोटे घरों और खेतों से घिरा हुआ है, और यहाँ की आबादी तकरीबन 1200 से 1500 इस पंचायत की आबादी है, जो कि सघन बसा हुआ क्षेत्र है। ऐसे पूर्ण रूपेण यहाँ की आबादी जो है वो 6 से 7 हज़ार के बीच है। और पीछे की ओर, ठीक मंदिर के पीछे में देखेंगे कि एक पुराना पीपल का पेड़ है जो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है, और यह पेड़ जो है ये भी काफ़ी पुराना है। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि लगभग ये 300 से 400 साल पेड़ पुराना हो सकता है, लेकिन अनुमानतः ये उतना ही साल होना चाहिए। इसकी बहुत सारी शाखाएं काट डाली गई है, अभी इसका एक छोटा सा भाग ही अभी तक बचा हुआ है। तो चलिए, अब जरा सा उधर इस मंदिर की प्रांगण की चारों ओर का जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र अभी संरक्षित है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों में इस क्षेत्र के प्रति बहुत अधिक मान्यता है। यहाँ पे लोग विभिन्न अवसरों पर पूजा करने के लिए आते हैं। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं, आसपास में अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। भगवान शिव की एक मूर्ति अभी स्थापित हो रही है वहाँ
वहाँ पे आप देखेंगे भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित हो रही है। आसपास छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वे दुकान लगाकर पूजा का सामान बेच रहे हैं। तो आप गाड़ी से चलते हुए मैं आपको इस क्षेत्र के चारों ओर का दृश्य दिखाऊंगा, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पुरातात्विक स्थल काफ़ी विस्तृत है। तो चलिए हम आपको वो क्षेत्र चारों ओर अपने मोटर बाइक पे घूमकर आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, और सबसे बड़ी खूबी है कि आज भी जो आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र वो बाढ़ का संरक्षित क्षेत्र ही है। ये आसपास पूरा का पूरा क्षेत्र जो भी आपको दिख रहा है, ये सारे क्षेत्रों में खुदाई हो चुकी है। और इस क्षेत्र की एक और विशेषता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो पांडवों की भी पूजा करते हैं, जिससे कि यह मान्यता उनमें आज भी यह प्रतीत है कि पांडव यहाँ पे आए थे। और सदियों से यह प्रचलित है कि पांडव यहाँ आए हुए थे। और अभी देखिए, मैं अभी आपको उन सभी क्षेत्रों की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ पे ये खुदाई हो चुकी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहाँ पे अभी तक खुदाई हो चुकी है। और ये खुदाई के बारे में सबसे पहली जानकारी 1972 में हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें गांव का ये क्षेत्र, और उसके बाद फिर जब मैं आपको एक नई जगह पे जाऊंगा तो फिर उसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए, तत्काल के लिए आपके से मैं विदा लेता हूँ, फिर आपके सामने आऊँगा उस नई जगह पर आने के बाद। धन्यवाद। जिस घटना के बारे में मैं बतला रहा था कि वो जो पानी वर्षा था अत्यधिक, सूरज जरा सा आगे आके बतलाएंगे। ये वही गड्ढा है जिसमें कि अत्यधिक पानी आया था, और पानी के बाद वो चारों तरफ की जो पानी थी वो पूरा का पूरा इसी गड्ढे में समा गई। और यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ भी अब नहीं है। और मैं एक आसपास के एक स्थानीय, ठीक उनकी गड्ढे के बगल के एक व्यक्ति हैं, उनसे मैं बात करूंगा, वो बतलाएंगे। इन्हीं का वो खेत भी है। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ। तो अर्जुन जी, जो वर्षा हुई थी यहाँ पे, तो उस दिन क्या हुआ था? वर्षा हुआ तो सर वहाँ पर क्या हुआ, पानी धीरे धीरे नाचने लगा। और पानी क्या हुआ कि हल्का सा जाते जाते क्या हुआ, पूरा वहाँ का गड्ढा होने लगा। और आज देखिए नतीजा कि यहाँ पे 1 कट्ठा का मिट्टी पूरा गड्ढा में समा गया सर। अच्छा, यहाँ पे एक पेड़ भी हुआ करता था? जी जी, गुल्लड़ का बहुत बड़ा पेड़ था जो गड्ढा की वजह से गिर गया। तो ये तो आसपास का एरिया पूरा का पूरा पुरातात्विक स्थल है। और जो पांडवों के बारे में मान्यता है कि यहाँ पे वे निवास करते थे, और खुदाई में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मिल रही हैं। तो लगता है कि वो बात सच हो रही कि यहाँ पे कोई बड़ा सा सुरंग है। लग तो रहा है सर कि क्योंकि उस वर्षा में जितना भी पानी हुआ, टोटल का टोटल पानी इसमें समा गया। पता नहीं चला कि कहाँ ये पानी गया सर। तो जो इस खेत के मालिक हैं उनसे आपने वो सुना होगा, और ये वास्तव में ये जगह फिर से सूरज दिखाएंगे। अब तो ये पूरा का पूरा भर गया है मिट्टी से। मे भी कहीं फिर से बारिश हो तो आपको उस दिन ऐसा देखने को मिले। तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो पुरातात्विक स्थल है। और पुरातात्विक स्थल के आसपास की खूबी होती है इस प्रकार से कि आपको इस दृश्य को देखने को मिल जाएगा। तो जो कहा जाता था कि सुरंग है, तो वास्तव में कहीं न कहीं वो सुरंग इससे मैच खाता होगा। तो चलिए, फिर से जब खुदाई होगी तो फिर से उस घटना पर हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद।